हेलो बच्चों, आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है, सबसे पहली न्यूज़ तो आपको मैं ये दूंगा कि इसके फॉर्म का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं भरा है फॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो क्या करें, अभी जा करके फॉर्म को फिलअप कर ले। अगर उनको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, बीएससी, ठीक है, बीए, बीकॉम, ठीक है, किसी भी कोर्स में उनको जाना है, अप्लाई करना है, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर, ठीक है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपसे कहूंगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं अगर केवल एक ट्रेड की बात करूं, ठीक है, बीएससी की, ठीक है, बीएससी में मैथ ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैथ ग्रुप में आपका मैथ्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं और बायोलॉजी की बात करूं, तो मैथ्स ग्रुप में आपका 450 सीट है और बायोलॉजी में लगभग 250 सीट है। कितनी सीट? इसमें 450 और इसमें 250 सीट है। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, कैंपस की। ठीक है ना। देखो, बीएससी करने में हर्ज नहीं है, ठीक है ना, बीएससी करने में हर्ज नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी कहा कि मुझसे बात हुई और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैं ग्रेजुएशन अपने ही जगह से कर रहा हूँ जहाँ पे गांव है जो है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना बच्चों, बात ये होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है बीएससी है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन ही तो करना है, क्यों ना अपने पास से करें, ठीक, क्यों ना दूर जाके करें भाई बीएससी। घर वाले कहेंगे, लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे इतने दूर से बीएससी कर रहा है या बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है। ठीक है बच्चों, पहली बात ये है कि अगर आप जगह परिवर्तन करोगे, ठीक है, तो जगह में भी अंतर होता है। जगह में परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि अगर आप बाहर कहीं जाते हो, ठीक है ना, तो वहां आप अपडेट रहोगे चीजों को लेकर के, नए नए चीजों को सीखना, ठीक है, कई तरीकों के बच्चों से जुड़ना, ठीक, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं कहूंगा कि इस 450 सीट के लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, जो बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, किन चीजों का, अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म डाल तो लिए हैं लेकिन तैयारी उनकी तनिक भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं आगाह कर दूं, डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि अभी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर फॉर्म डाले हो, ठीक है, किसी भी एनी हाउ किसी भी जगह पे आपने अगर फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिना तैयारी के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, अगर आपको यहाँ पे जगह चाहिए, ठीक, 450 सीट अगर है तो इस पे हजारों बच्चे होंगे। ठीक है, और अगर हजारों बच्चों में आपको अपनी सीट चुरानी है, छीननी है किसी से, ठीक है, तो आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तैयारी क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो इसी पे हमको चर्चा करनी है आज। मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको तैयारी में करना क्या है। ठीक, सबसे पहली बात, अगर मैं किसी एक ट्रेड को लेकर के चलूं, ठीक है, हालांकि मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं उसी को लेकर के एक तरह से आपको एक ट्रेड को, बीएससी को लेकर के मैं चलूंगा। ठीक, कि अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने बीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक, तो आपको अपने 11th और 12th वाले सिलेबस पर क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए कि वन लाइनर जितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपने बुक पढ़ा हुआ है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, फिजिक्स का देखा जाए, मैथमेटिक्स का देखा जाए, बायोलॉजी का देखा जाए या केमिस्ट्री का देखा जाए, अगर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज करोगे, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप एक बार सोच के देखो कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो ना, ठीक, तो आप उस कंपटीशन, ठीक है, आप उस कंपटीशन में कई सारे हजारों बच्चों से ऊपर जा रहे हो। ठीक है ना, तो अगर आपको बीएससी में फॉर्म आपने डाला है और आप चाहते हो कि हमको एक सीट मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 11th 10th का सिलेबस एक बार रिवीजन करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 12th तो ठीक, आपने बोला 12th तो ठीक है, लेकिन 11th के लिए क्या करें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी चीजें। आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, एक मैं लेके चलता हूँ रेंज कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक रेंज ले लूँ, मान लो 90 क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे 30 फिजिक्स का आएगा, 30 केमिस्ट्री का आएगा और 30 मैथ का आएगा,
ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या इसी तरीके से जो भी अपना अपना सब्जेक्ट जो भी जिसका होगा, ठीक, उसकी तरीके से अगर मैं बोलूँ 30, ठीक है ना, तो इस 90 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो आता है, 60 से 70 क्वेश्चन वो आपका आता है 12th सिलेबस का, ठीक है। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो कहाँ से आएंगे, 11th वाले सिलेबस से आएंगे। कहाँ से आएंगे, 11th वाले सिलेबस से, ठीक है। मतलब नियर अबाउट देखा जाए तो 1/3 आपका क्या होगा, 1/3 वेटेज होगा किसका, क्लास 11th का, ठीक, नियर अबाउट 1/3 बोल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, ठीक। उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर मैं तैयारी नहीं कर रहा था, जैसे कुछ बच्चे तो JEE मेंस की तैयारी कर रहे थे या नीट की तैयारी कर रहे थे, तो उनके दिमाग में 11th 12th दोनों चीजें चल रही होंगी साथ साथ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल ग्रेजुएशन के बेसिस पे चल रहे थे और 11th की चीजें जो है उनसे छूट चुकी हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि कम समय में, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि चीजें छूट जाएं आपसे। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे कहूंगा कि क्लास 11th की, ठीक है, या क्लास 12th की, दोनों के लिए मैं कहूंगा, क्लास 11th की और क्लास 12th की, ठीक है, जो क्लास 11th और 12th की जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा क्लियर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मेरा तो कुछ क्लियर ही नहीं है ठीक है, जो चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद था या थोड़ा सा पसंद था, ठीक, उसको और ज्यादा अच्छा करो। कहने का मतलब क्या था कि क्लास 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है ना, तो आज टाइम है उनको और अच्छा क्लियर करने का, ठीक है ना, आज टाइम है उनको और अच्छे से क्लियर करने का, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम समय नहीं है, तो इसलिए आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर सकते हो। कैसे गेन कर लोगे, जब आपको चीजें पहले से आती होंगी तो आप एक बार जब रिवाइज करोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ सिलेबस के साथ साथ आपको एक चीज बहुत जरूरी है करनी, ठीक है ना, वो क्या है, आज ही जाकर के आपको क्या ले लेना है, एक 10 ईयर का अनसॉल्व ले लेना है या सॉल्व ले लेना है, अनसॉल्व या सॉल्व पेपर, ठीक है ना। जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, चाहे वो सॉल्व आपके पास हो, ठीक है, सॉल्व ले लो आप, या अनसॉल्व, ठीक है। ये केवल मैं BSc या किसी एक ट्रेड के लिए, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बता रहा, मैं सबके लिए बोल दे रहा हूँ ये क्या, कि अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है ना, केवल आप अपने 11th 12th की पढ़ाई से नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप तब कर सकते हो जब आपका 100% सिलेबस क्या हो, फुल एंड फाइनल हो, ठीक है ना। उसके बाद भी आपको एंट्रेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि बच्चे के दिमाग में ये होता है कि कैसा क्वेश्चन आता होगा, किस तरह का क्वेश्चन आता होगा, ज्यादा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है या वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं या केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये दिमाग में बच्चे के जरूर चलता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये अनसॉल्व लेना होगा और क्या करना होगा, आपको एक बार देखना होगा, आपको एक दिन का समय देना होगा केवल पूरे अनसॉल्व को एनालाइज करने में, ठीक है ना। आप पूरे 10 साल के पेपर को एक सर्राटे भरी नजर से ठीक है ना, आप एक सर्राटे भरी सरसरी निगाह से आप एक बार क्या करो, उस पूरे अनसॉल्व को देखो, ठीक है। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर से या किस ट्रेड से, मतलब 11th वाले से या 12th वाले से किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और क्या, इस पेपर को चाहे वो अनसॉल्व हो चाहे सॉल्व हो, उसको एक बार पूरा लगा लेना है, ठीक है ना। अगर आप इतना काम कर लेते हो, क्या क्या करना है आपको, 11th 12th का सिलेबस रिवाइज करना है, उसमें से भी कौन सा सिलेबस रिवाइज करना है जो आपका अच्छा हो, ठीक है ना। आप 100% के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आप 70% ही तैयार करके जाओगे, लेकिन 70% को ऐसा तैयार करके जाना है कि अगर उस 70% में से कुछ आए तो आपका 100% हो वहां पे, ठीक है ना। जिससे 100% अगर तभी होगा जब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 11th 12th का वो वाला चैप्टर, वो वाला सिलेबस पढ़ना है अच्छे से और अच्छा कर लेना है जो आपको अच्छे से तैयार है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अनसॉल्व पूरा देखना है एक बार और पूरा का पूरा लगाना है एक बार, ठीक है ना बच्चों। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो और किसी भी ट्रेड से अगर आप हो, ठीक है ना, तो आपका वो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी समय है, महीने 1.5 महीने का,
ठीक है, आप जल्दी से काम को स्टार्ट करो, क्योंकि अभी करंट में आपने पढ़ना थोड़ा सा छोड़ा है, कुछ बच्चों ने तो एकदम छोड़ दिया था, वो पता नहीं किस दुनिया में चले गए थे, ठीक है ना। तो अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, जल्दी से स्टार्ट करो, ठीक है। आप जरूर आप क्या होगे, क्लियर आउट करोगे अपने रिजल्ट को, ठीक है। और अच्छे जगह जब आपका एडमिशन होगा तो इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलेगा और आपको पढ़ाई के उचित संसाधन भी मिलेंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकोगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।